हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज पढ़ने जा रहे हैं, कह सकते हैं आप कि साइटोलॉजी का टॉपिक। ठीक है, और साइटोलॉजी का यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। इसके पहले भी हम 2-3 लेक्चर साइटोलॉजी में फिनिश किया था। तो अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के वो लेक्चर देखिए, इसके बाद इस लेक्चर में आइए। ठीक है, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम साइटोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग टॉपिक के मेंशन किए हैं, तो ज़रूर आप अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है ना, स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर साइटोलॉजी में तैयार होंगे। तो आज एक लेक्चर तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर डे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर अगर साइटोलॉजी के शब्द को समझें, ठीक है ना, तो दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो यहाँ पर है साइटो और सेकंड है यहाँ पर लॉजी। ठीक है ना, साइटो को मीन्स क्या होता है, सेल्स, और लॉजी को मीन्स क्या होता है, टू द स्टडी ऑफ है। कहने की मीन्स यहाँ पर ये है कि साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, और ब्रांच किसकी है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, जिसके अंतर्गत डील किया जाता है, डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स टू द नॉर्मल। मतलब कि नॉर्मल सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पर साइटोपैथोलॉजी की अगर बात करेंगे तो दैट इज टू द स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स है। मतलब कि जो बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से सेल्स जनरेट हो रही हैं, उसकी स्टडी करना ही साइटोपैथोलॉजी कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए कि लेबोरेटरी में अगर देखा जाए, साइटोलॉजी लेबोरेटरी में कई तरीके से यहाँ पर टेक्निक अप्लाई की जाती है सैंपल को कलेक्शन करने के लिए। ठीक ना, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए कई तरीके से टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्टरी के रूप में समझेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेक्निक अप्लाई की जाती है दैट इज स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन की अगर बात करेंगे तो स्पेसिमेन कलेक्शन अगर साइटोलॉजी में डिफरेंट टाइप के जो होता है बॉडी सैंपल, ये कि बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट किया जाता है। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स अगर होती हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इन सभी की स्टडी साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, सेकंड फिर आती है, जैसे आप सैंपल कलेक्ट कर लिए, सेकंड प्रोसेस होती है फिक्सेशन की। फिक्सेशन भी डिफरेंट टाइप की यूज की जाती हैं साइटोलॉजी स्पेसिमेन के लिए, लेकिन यहाँ पर हम इसको ही देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर फिक्सेशन फिक्सेटिव यूज किए जाती हैं। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्सेटिव के बारे में काफी डिटेल्स में भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आएगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कैसे की जाती है उसको भी देखेंगे। द प्रोसेसिंग ऑफ द साइटोलॉजी सिंपल इज वाइडली डिफरेंट। कई तरीके से डिफरेंट टाइप की जाती है। द लार्जली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सिंपल एंड अवेलेबल लेबोरेटरी फैसिलिटीज। ठीक है ना, मतलब किस टाइप का आपके पास स्पेसिमेन आ रहा है और आपकी लेबोरेटरी में किस टाइप की फैसिलिटीज दी जा रही है। नेक्स्ट आएगा प्रोसेसिंग के बाद स्टेनिंग। स्टेनिंग में कॉमन जो स्टेनिंग यूज की जाती है तो पेपेनिकुलो स्टेनिंग यूज की जाती है, और साथ में कॉमन एक और स्टेनिंग यूज की जाती है दैट इज मे ग्रूनवाल्ड जिम्सा स्टेन। ठीक है, तो मे ग्रूनवाल्ड जिम्सा स्टेन हमने पढ़ा चुका हूँ, तो जरूर आप लेक्चर एक बार देख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट समझेंगे फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट स्पेसिमेन कलेक्शन, सिंपल कैसे कलेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्पेसिमेन कलेक्शन किया जा रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पर है एक्सफोलिएटेड साइटोलॉजी, और एक्सफोलिएटेड साइटोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट सिंपल को कलेक्ट किया जाता है। अब शब्द यहाँ पर आया है एक्सफोलिएटिव, क्या होता है। एक्चुअल में अपने बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, मतलब पूरी होल बॉडी एक सेल से मिलकर के ही बनी है, तो जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, हर एक सेल्स का कहीं ना कहीं अपना एक लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, तो कुछ तो ऑटोमेटिक तरीके से वो एक्सफोलिएट होकर के बाहर निकलती है, और कुछ तो एबनॉर्मल तरीके से एक्सफोलिएट होकर के बाहर निकलती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक्सफोलिएट के मीन्स होता है कि फॉल होना, मतलब कि जहां सेल्स झड़ रही है, फॉल हो रही है, वही क्या कहलाता है, एक्सफोलिएटेड साइटोलॉजी। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम एफजीटी। एफजीटी क्या होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है। मतलब कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से, जेनाइटल आर्गन से सैंपल को कलेक्ट करके जिस तरीके की सेल्स की स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाता है, एफजीटी, दैट इज
फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो सर्वाइकल साइटोलॉजी में एफजीटी से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सर्वाइकल स्मीयर तैयार की जाती है। सेकंड है लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी भी की जाती है, ठीक है, इसको भी आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सैंपल। रिस्पायरेटरी सैंपल में स्पूटम है, ब्रोंकियल वास है, ब्रोंकियल ब्रासेस है, ठीक है, ब्रोंकियल एल्ब्यूलर लाविस एंड ट्रांस ब्रोंकियल नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ये सभी किसके अंतर्गत सैंपल आते हैं? रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन के अंतर्गत। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी के अंतर्गत गैस्ट्रिक वास यूज किया जाता है और लाविस यूज किया जाता है, क्लियर। यूरिन सैंपल भी यूज किया जाता है साइटोलॉजी में, जिसमें से कैथेड्राइज्ड यूरिन और यूटेराइन यूरिन का यूज किया जाता है। इन्फ्यूजन साइटोलॉजी में इन्फ्यूजन फ्लूइड का यूज किया जाता है। सीएसएफ के अंतर्गत भी एक तरह के ये फ्लूइड होता है अपने जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, तो इसको भी यूज किया जाता है क्लीन वायल में, क्लियर। बेट्रियस फ्लूइड यूज किया जाता है। बेट्रियस जो फ्लूइड्स होता है कह सकते हैं कि कान में प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है बेट्रियस फ्लूइड। यह कि आपकी आंख के एरिया की साइड भी प्रेजेंट होता है। जॉइंट फ्लूइड्स भी यूज करते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड्स वगैरह आते हैं, ये सभी स्पेसिमेन यूज किए जाते हैं एक्सफोलिएटेड साइटोलॉजी के अंतर्गत है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको फ्लूइड कलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कि फ्लूइड के रूप में अगर सैंपल नहीं कलेक्ट हुआ है, तो उस दौरान पर फिर हम एक और टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें करते क्या है, एक पतली सी निडल ली जाती है 22 से 23 गेज की, और जहां पर नोडुल्स बने हुए हैं वहां पर इंसर्ट करती हैं, और इंसर्ट करके वहां सैंपल को एस्पायरेट कर लिया जाता है, ठीक है ना। ये जो साइटोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहती हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है, क्लियर। सर्वाइकल साइटोलॉजी अगर हम एफजीटी के और थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे कैसे ये इसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ओबीजी डॉक्टर होते हैं, जिसको हम गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना, या कि जो ट्रेंड स्टाफ नर्स होती हैं, उनके द्वारा सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों यहाँ पर किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर मेल जो होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन फील करती है, जिसके कारण यहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा ही सिंपल या स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सपर्ट नर्सेस नहीं है, तो अगर मेल भी सैंपल कलेक्ट किया जाता करता है, ठीक ना, तो वहां पर फिर लेडीज जो होता है फीमेल को प्रेजेंस करेंगे, इसके बाद ही सैंपल को कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये मेडिको इनलीगल तरीका हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कलेक्शन ऑफ द सर्वाइकल साइटोलॉजी इंपोर्टेंस विकास इन द सर्वाइकल कैंसर इन द स्क्रीनिंग प्रोग्राम लार्जली डिपेंड इन द एक्टिवेटिक सिंपली, ठीक ना। मतलब कि जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है उसके प्रोग्राम को देखने के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पेशेंट को सिंपल कलेक्शन करने से पहले। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? 3 पॉइंट में है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कि 2 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड चलती है जिसको हम एलएमपी बोलते हैं, उसके फर्स्ट डे मतलब कि 2 वीक का जो फर्स्ट डे है उसको छोड़ करके 2 वीक्स बाद ये जाता है सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक ना। नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि 2 डेज तक ये सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए जब तक आप सिंपल कलेक्शन कर रहे हैं, तो ठीक है। नो यूज द वेजाइनल क्रीम, किसी प्रकार के वेजाइनल क्रीम, जेलीज या कि टेम्पोन्स, इन किसी प्रकार की डिवाइसेस जेली का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और ये इंस्ट्रक्शन किसको देंगे आप? पेशेंट को, कि आपका सिंपल कलेक्शन किया जाएगा, आज किया जाए परसों किया जाए, जितने भी दिन बाद किया जाएगा तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ये प्रोसेस आप अप्लाई ना करिए, क्लियर। नेक्स्ट है आइडियल कलेक्शन डिवाइस शुड बी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मतलब जब आप कलेक्शन करते हैं तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज भी ध्यान देनी पड़ती है। एबल टू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द एक्टो सर्वाइकल और इंडो सर्वाइकल रीजन। अब ये दो शब्द आए हैं, एक्चुअल में जो फीमेल जेनिटल एरिया होता है, फीमेल की जो सर्विक्स एरिया होता है, वहां पर 3 तरीके से लेयर होती है, एक एक्टो सर्वाइकल होती है, एक इंडो होती है, एक मायो होती है। तो जो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, तो एक्टो सर्वाइकल और इंडो सर्वाइकल मतलब कि बाहरी और अंदर दोनों तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। नो ट्रोमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार का वहां पर एब्रेसिस नहीं होना चाहिए। नो स्टिकिंग, चीपर्स एंड डिस्पोजेबल, ये भी डिवाइस आप यूज कर सकती हैं, क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पर फॉलोइंग डिवाइसेस को बताया गया, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पर है वुडन स्पैचुला। वुडन स्पैचुला जो होता है बेस्ट और कॉमन माना जाता है सर्वाइकल स्मीयर को प्रिपेयर करने के लिए, कि सर्वाइकल स्मीयर सिंपल को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि वुडन का बना होता है कुछ इस तरीके से, एक बार यूज करती हैं और इसको डिस्कार्ड कर देती हैं। इजी होता है, ठीक है ना, चीप है, सस्ता भी है, और सेल्स में भी द अटैच टू द वुडन, मतलब कि वुडन के साथ में सेल्स इजीली तरीके से अटैच हो जाती है, इसलिए इसको कॉमन माना जाता है। अब तो जो बिजी लेबोरेटरी होती हैं जहाँ ज़्यादा सिंपल कलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर प्लास्टिक स्पैचुला भी यूज किया जाता है, जो कि कॉस्टली देन द वुड, ये थोड़ी सी वुड की अपेक्षा में कॉस्टली होता है। नॉन स्टिकिंग, मतलब कि किसी प्रकार की स्टिकिंग नहीं करता, लेकिन बेस्ट वुडन स्पैचुला ही माना जाता है। एयर स्पैचुला भी अवेलेबल होता है इसके रिगार्डिंग। इंडो सर्वाइकल अगर आपको सिंपल कलेक्ट करना है तो इजी टू कलेक्ट मटेरियल द ट्रोमेटिक ड्यू टू द स्टिप ब्रिटल से, ठीक है। सर्वाइकल अगर ब्रश यूज करना है तो उस दौरान पर आप लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी सिंपल को कलेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी के लिए किस टाइप के डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो सर्वाइकल ब्रशेस यूज किया जाता है। अगर सर्वाइकल स्मीयर की बात करेगा तो उस टाइम पे वुडन स्पैचुला यूज किया जाता है। प्रोक्यूर द सैंपल फ्रॉम द बोथ है इक्टो सर्वाइकल और इंडो सर्वाइकल, यहाँ से आप इंडो और इक्टो दोनों सर्वाइकल से सैंपल को कलेक्ट कर ले सकती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये इंडो सर्वाइकल ब्रशेस नजर आएगा, और ये आपको जो नजर आ रहा है सर्वाइकल ब्रश है। क्लियर। तो इन सभी को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी जनरेट होता रहता है। क्लियर। आगे समझिए यहाँ पर कि स्पेसिमेन जो आप कलेक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में एक और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेकुलम, ठीक ना। काफी कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले किया क्या जाता है, कैसे किया करते हैं, ये चीज को समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होती है सिंपल को कलेक्ट करने के लिए। कीप द पेशेंट इन द डोर्सली लिथोटोमी पोजीशन, जो पेशेंट होता है उसको लिथोटोमी पोजीशन में पहले लेटाते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या करते हैं कि क्लीन द बेसाइनल बाय द वेट शॉप, मतलब कि बीटाडीन वगैरह का यूज करके बेसाइनल का एरिया जो होता है फीमेल का है, ठीक है ना, तो वो उसको क्लीन करते हैं। देन इसके बाद इंट्रोड्यूस द स्पेकुलम टू विजुलाइज द सर्विक्स, ये जो स्पेकुलम है, ठीक है, तो इस स्पेकुलम को क्या किया जाता है बेसाइनल एरिया में ये इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सर्विक्स एरिया होता है ना वो क्लियर तरीके से विजुलाइज होने लगता है, ठीक है। और जब क्लियर तरीके से विजुलाइज होने लगेगा तो आप इजी तरीके से वहां सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। ये काफी कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसीजर होती है, लेकिन जब रूटीन में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर करते हैं तो उनके लिए काफी इजी भी हो जाती है। डो नॉट यूज द लुब्रिकेंट जेली, किसी प्रकार का जेली नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर क्यों बता रहा है कि जेली वगैरह नहीं यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेली हो गया, पेंटॉप हो गया, ये सभी जितने भी होते हैं सभी केमिकल मटेरियल है, तो वहाँ की जो सेल्स होंगी ना तो उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज नहीं यूज किया जाता है। इंस्पेक्ट द बोथ इक्टोसर्विक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन जोन, दोनों को देखने के लिए किया जाता है, जिसमें से इक्टोसर्विक्स की एरिया जो होती है स्मूथ और पिंक नजर आती है एंड ओपेक रहेगी, जबकि इंडो सर्विक्स जो एरिया होती है वो डार्क पिंक नजर आएगी। इसलिए यहाँ पर इंडो सर्विक्स की एरिया तक सिंपल को कलेक्ट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर कैसे प्रोसीजर की जा रही है चीज को समझिए। सबसे पहले जो स्पैचुला है, ठीक ना, या कि ब्रूम है, उसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक ना। स्पेकुलम इंसर्ट करने के बाद स्पैचुला को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वहां पर क्या किया जाता है कि रोटेट किया जाता है, रोटेट करते हैं 360 डिग्री एंगल में, ठीक है, कंप्लीटली रोटेट किया जाता है 360 डिग्री एंगल में। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उस एरिया में जितने भी सेल्स एक्सफोलिएटेड प्रेजेंट होंगी उन सभी को इजी तरीके से उसमें अटैच करके बाहर निकाल लेगा, ठीक है। विड्रा जेंटली विड्रा किया जाता है इमीडिएटली, जैसे आप सैंपल को कलेक्ट किए हैं तो इसको क्या किया जाता है इमीडिएटली ही फिक्स किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है फिक्स,
क्योंकि अगर आप इमिडिएटली फिक्स नहीं करेंगे तो जो सेलुलर होंगे तो सेलुलर का सेल्स का है डिस्ट्रक्शन होने लगता है, सेल्स तुरंत डैमेज होने लगती है उस दौरान पर। और मोस्ट कॉमन यहाँ पर 95% इथेनॉल यूज किया जाता है। स्प्रेड द सिंपल एंड द स्पेकुला एंड द ग्लास स्लाइड। इसके बाद आप क्या करिए, ग्लास स्लाइड में इस तरीके से इसको स्प्रेड करके आप स्मीयर तैयार कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास सिंपल आया है एलबीसी का, देखिए प्रोसीजर वही है जो आप अभी सर्वाइकल के लिए आप प्रोसीजर अप्लाई किए हैं, प्रोसीजर यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है। डिफरेंट क्या है, ठीक है ना, कि वहां पर आप वुडन स्पैचुला यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप इंडो सर्वाइकल या सर्विक्स ब्रशेस यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो लिक्विड फॉर्म में आया है तो इसको डायरेक्ट एक कंटेनर में फिक्स करती हैं, बस ये इतना डिफरेंट है और कुछ नहीं है। यूज द सर्विक्स ब्रश, सर्विक्स ब्रश यूज करना। इंट्रोड्यूस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रूम इनटू द इंडो सर्वाइकल कैनाल सो दैट टू द शार्टर द ब्रिटल्स ऑफ द ब्रूम टच टू द इटोक सर्विक्स है। क्लियर। रोटेट द ब्रूम 4 to 5 टाइम्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है 4 to 5 रोटेट करना है। देन इसके बाद withdraw the broom and put in the fixative solution as the given the companies। लेवल द ग्लास स्लाइड एंड वायल द लिक्विड विद द साइटोलॉजी। जो आपके पास कंटेनर होगा उसमें आप लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने के लिए इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि आपके पास अगर मल्टीपल टाइप का सैंपल आ गया है, कई तरीके का सैंपल आ गया है, कई पेशेंट होगा, तो उस दौरान पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये सब चीज अप्लाई की जाती है। क्लियर। वेजाइनल स्मीयर तैयार करना है तो इसके लिए आप साइटोलॉजी सैंपल कलेक्ट करिए फ्रॉम द लेटरल वेजाइनल वॉल ऑफ यूजिंग द स्पैचुला। क्लियर। अब जैसे आपके पास लिक्विड सैंपल आ गया है लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी का, तो आप इसको सेंट्रीफ्यूज करिए 1200 आरपीएम 8 मिनट के लिए। देन इसके बाद सुपरनेटेड को डिस्कार्ड करिए और जो आपको सेंट्रीफ्यूज का नीचे का बचा है, ठीक है, तो उसको आप एक स्लाइड में लीजिए, स्लाइड में लेकर के स्प्रेड करिए। स्प्रेड करने के बाद फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद आप माइक्रोस्कोपी के पहले आप स्टेनिंग करिए, स्टेनिंग करने के बाद देन माइक्रोस्कोपी करिए। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आप इसके अप्लाई करके कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी फिक्सेशन, फिक्सेशन में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इथेनॉल एल्कोहल यूज किया जाता है 95%, जो कि मोस्ट कॉमनली, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। आप इसके रिगार्डिंग में इथाइल अल्कोहल के नहीं है आपके पास तो इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इथेनॉल की कंडीशन क्या होती है कि डिहाइड्रेशन ऑफ द सेल्स एंड माइल्ड सिंक्रेज है, मतलब सेल्स को ये डिहाइड्रेट और माइल्ड सिंक्रेज भी कर देता है। मेथेनॉल अगर यूज करना है तो 100% यूज करिए, लेकिन नॉट कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। डीनेचुरेटेड एल्कोहल भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजक्शन एंड सो लेस चांस टू द मिस यूज है। क्लियर। टाइमिंग कितना याद रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट आप टाइमिंग दीजिए। क्लियर। If necessary, one can keep the smear in the fixative for the long duration in close to the bottle in jar। अगर लॉन्ग टाइम तक आपको फिक्सेशन में रखना है तो आप उस दौरान पर बॉटल या कि जार का यूज कर सकते हैं। क्लियर। स्प्रे फिक्सेटिव भी यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। कैरनोजी फ्लूइड यूज किया जाता है स्प्रे फिक्सेटिव के रूप में, यही कैरनोजी फिक्सेटिव भी बोलते हैं इसको। और सेकंड, आप इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज कर सकते हैं एज अ कॉमन फिक्सेटिव के रूप में। ऑप्टिमल डिस्टेंस ऑफ द फिक्सेटिव इन द 12 इंच, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। जो आप स्मीयर को फिक्स करती हैं, ठीक है ना, मतलब कि इस तरीके से जो स्मीयर तैयार है और इसमें जो आप स्मीयर तैयार किए हैं, ठीक है, तो उसमें जो फिक्स करने का है डिस्टेंस होना चाहिए स्प्रे फिक्सेटिव का, तो 12 इंच होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि 12 इंच दूर से आप उसको स्प्रे करिए, देन इसके बाद वो फिक्स हो जाएगा। प्रिवेंट द डिस्टॉर्शन ऑफ द मार्फोलॉजी एंड डैमेज टू द स्मीयर। मेजर एडवांटेज क्या होता है कि इजी टू कैरी, आसानी से आप एक जगह से दो जगह पर ले जा सकती हैं। बैग्स मेक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग द ओवर द स्मीयर। क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फिक्सेटिव। स्पेशल टाइप के फिक्सेटिव में क्या है कि आपके पास अगर हिमोरेजिक फ्लूड आया है, ठीक है ना, अगर मतलब कि फ्लूड को कलेक्ट करते दौरान हिमोरेजिक टाइप्स का आया है, तो उस दौरान पर क्या करेंगे आप, कैर्नोजी फिक्सेटिव यूज करेंगे। इसमें खासियत ये रहती है कि जो इसमें आप कंपोजिशन देखेंगे तो एसिटिक एसिड जो प्रेजेंट होता है तो वो आरबीसी को लाइज कर देता है, और रिमेनिंग जो सेल्स होती हैं तो उसकी सेल्स की मार्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। ये खासियत होती है कैर्नोजी फिक्सेटिव का, ठीक है। मैन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, कि सेल को श्रिंकेज करता है और न्यूक्लियर को ओवर स्टेनिंग कर देता है। इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए इसमें, 95% इथेनॉल, ठीक ना, जो कि 60 ml आप यूज कर सकती हैं। क्लोरोफॉर्म 30 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml, इन सभी का यूज करके आप 100 ml तैयार कर लीजिए। क्लियर। अगर आपके पास लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन करना है तो उस दौरान पर आप थीन प्री सिस्टम यूज करिए या कि श्योर पाथ यूज करिए। थीन प्री सिस्टम में क्या होता है कि मेथेनॉल प्रिजर्व कर देता है, ठीक है ना, और श्योर पाथ में इथेनॉल जो होता है प्रिजर्व करता है सेल्स को। क्लियर। या कि आपको सेल ब्लॉक तैयार करना है तो उस दौरान पर आप न्यूट्रल 10% जो बफर सेलाइन होता है, सॉरी बफर फॉर्मालिन होता है, तो एज अ सेल ब्लॉक टेक्निक के लिए आप यूज कर लीजिए, ठीक है। फिक्सेटिव फॉर द इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, अगर इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री आपको अगर एग्जामिनेशन करना है तो उस दौरान पर आप 95% इथेनॉल यूज करिए, ठीक है ना, रूटीन के रूप में। फिक्सेटिव अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना है तो उस दौरान पर आप ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन यूज करेंगे, लेकिन इसका कंसंट्रेशन हमेशा याद रखिएगा कि 2.5% होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पर गुड फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज भी है, इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। रैपिड एक्शन देना चाहिए, ठीक ना, प्रिवेंशन ऑफ द सेलुलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, सेलुलर डिस्टॉर्शन से प्रिवेंट करे। गुड न्यूक्लियर डिटेल्स, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व करे। फैसिलिटेशन ऑफ द स्टेनिंग, स्टेनिंग की फैसिलिटी को दे। इनएक्टिवेशन ऑफ द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है उसको एक्टिवेशन हो रहा है तो उसको इनएक्टिवेट कर दे, ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए। फिक्सिंग द सेल्स ऑन द ग्लास स्लाइड। क्लियर, इतना समझिए। प्रोसेसिंग कैसे करना है ये चीज को समझिए आप, कि सबसे पहले अगर आपके पास सिंपल आ गया है तो उसको आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद वहां पर आपके पास आएगा रिक्वेजिशन फॉर्म, ठीक ना। अब वो रिक्वेजिशन फॉर्म में पेशेंट की आईडी, हिस्ट्री, ठीक ना, जितना भी क्लिनिकल डिटेल्स है सभी आप चेक करेंगे और देन फिल करेंगे। प्रिपेयर करेंगे, स्मीयर स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, देन इसके बाद स्टेनिंग करेंगे और माउंटिंग कर देंगे माउंटिंग मीडिया के साथ, और फाइनली आप सेंड कर देंगे स्लाइड जो आपका सुपरवाइजर साइटो टेक्नोलॉजिस्ट होगा उसको, ठीक है। ग्लास स्लाइड या कि लिक्विड सैंपल आपके पास आया है तो उस दौरान पर आप क्या करेंगे कि ग्लास स्लाइड शुड बी द रिसीव इन द शॉक रेजिस्टेंस कंटेनर। शॉक रेजिस्टेंस कंटेनर एक आता है उसमें आप उसको रिसीव करेंगे। स्मीयर शुड बी द प्रॉपरली फिक्स्ड एंड लेवल, जो स्मीयर है उसको आप प्रॉपरली फिक्स करिए, लेवल्ड करिए। देन इसके बाद पेपर फ्रॉम द शुड बी द सेपरेट बैग एंड द स्लाइड शुड नॉट बी द रैप्ड बाय द रिक्वेजिशन फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, जो रिक्वेजिशन फॉर्म होता है और स्लाइड है या कि बैग वगैरह जो रहता कंटेनर, उन सभी को एक ही में रैप करके लाते हैं, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए और आप भी ऐसा मत करिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिकॉशन कुछ होता है इसके रिगार्डिंग में। लिक्विड अगर आपके पास सिंपल आया है तो कंटेनर शुड बी द एयर टाइट, ठीक, मतलब कि उसमें एयर टाइट होना चाहिए, प्रॉपरली लेबल होना चाहिए। प्लास्टिक कंटेनर इज द प्रेफरेबल देन द ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर की अपेक्षा में जो प्लास्टिक कंटेनर है उसको यूज करना चाहिए। चेक द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द पेशेंट एंड रिक्वेजिशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग। ये सभी आपको क्या करना है, प्रिकॉशन में अप्लाई करके देखना है। प्रोसेसिंग कैसे करना है चीज को समझिए, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल क्या है
कि स्पूटम है, ठीक है ना, स्पूटम सिंपल है तो आप क्या करिए उसकी डायरेक्ट स्मीयर तैयार कर लीजिए। यह कि आपके पास इन्फ्यूजन फ्लूइड आया है 50 to 100 ml, तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज करिए, स्मीयर तैयार करिए, स्टेनिंग करिए, देन एग्जामिनेशन करिए, ठीक है ना। CSF फ्लूइड आया है लेस देन 1 मिनट, सॉरी 1 ml, तो आप उसकी साइट्रो सेंट्रीफ्यूज करिए, ठीक है ना। देन इसके बाद स्मीयर तैयार करिए और आप माइक स्टेनिंग करिए, देन माइक्रोस्कोपी। लार्ज अमाउंट में आपके पास फ्लूइड आया 100 to 50 ml, उस दौरान पर आप मिनी पोर फिल्टर करिए, देन इसके बाद स्मीयर तैयार करिए, स्टेनिंग करिए और माइक्रोस्कोपी करिए। सिंपल फॉर द इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, उस दौरान पर आप ब्लॉक सेल ब्लॉक तैयार करिए, देन आप स्टेनिंग करिए और एग्जामिनेशन करिए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या क्या हमने कवर किया, कहाँ से कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो जरूर 2 से 3 बार आप लेक्चर देखिए, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, हम रिप्लाई करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।